नमस्कार। साँझ 6 बजे के मध्य समाचार में अपने के स्वागत है। हम वंदना। शुरू करें सविता के प्रमुख समाचार से। गोरखा में बासु स्मृति सभा भेल संपन्न। पार्टी विभाजन भेला के में कार्यकर्ता कयलक शिकायत। ज्ञाना शिव के राष्ट्र निर्माण में लगावे के लेल राष्ट्रपति यादव कयलन आह्वान। खाने पानी में महाप्रबंधक नियुक्ति न भेला तक निरंतर आंदोलन करे के से कयल गेल घोषणा। अब भारत और न्यूजीलैंड बीच T20 क्रिकेट प्रतियोगिता आई रात हो जा रहल। अब समाचार विस्तार से। पार्टी के विभाजन होए से रोके के लेल न सकला के में गोरखा के कार्यकर्ता सब एकीकृत नेकपा माओवादी के नेतृत्व संग शिकायत कले है। गोरखा के आम पीपल में आयोजना कल गेल शहीद बासु स्मृति सभा में सहभागी होए के लेल गोरखा पहुंचल अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराईया, उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ समक्ष शहीद परिवार के सदस्य सब देखैत पार्टी विभाजन भेला से द्वंद्व के क्रम में परिवार के सदस्य गुमाइले क्षण से भी बेसी पीड़ा महसूस भेल से बतौले है। एही बीच अध्यक्ष प्रचंड स्मृति सभा के संबोधन करते भादो भीतर राजनीतिक सहमति के लेल प्रयास भे रहला पर भी नेपाली कांग्रेस के देश दौराहा के कारण अभी छलफल प्रभावित भेल से बतौले हलन। एही बीच प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई संविधान सभा से ही जनता के नया संविधान लिखाए के परत में धारणा रखलन। उ एकीकृत माओवादी अभी सरकार में रहला पर भी सत्ता प्राप्त न भेल से हो बतौले छथि। प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार देवेंद्र पौडेल माओवादी लड़ाकू के समायोजन के संख्या महानिर्देशनालय गठन में कोनो असर न करत से दावी कैले छथि। रिपोर्टर्स क्लब इकाले साक्षात्कार में उ महानिर्देशनालय गठन करे के विषय में पहले ही दल सभी सहमति भे चुकला से अभी समायोजन में जाए वाला के संख्या कम भेला पर महानिर्देशनालय न होत से बात गलत भेल से हो बतौले छथ। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी संविधान सभा के पुनर्स्थापना लोकतंत्र के मर्म आवधिक निर्वाचन और सर्वोच्च अदालत के फैसला के अवहेलना भेल से कहत पुनर्स्थापना भेला पर ओइसे लोकतंत्र और स्वतंत्र न्यायपालिका के अपमान होत से बतौले छथ। नेकपा एमाले के नेता भीम रावल सेहो लोकतंत्र में जनता के मत से बड़का कुछ न होत से कहते संविधान सभा के पुनर्स्थापना से जनता के अपमान होत से टिप्पणी समेत कैलन। नेपाल खानेपानी संस्थान राष्ट्रीय स्वतंत्र कर्मचारी परिषद और संस्थान में महाप्रबंधक नियुक्ति न भेला तक निरंतर आंदोलन करत से घोषणा कैले है। राजधानी में पत्रकार सम्मेलन करके कर्मचारी परिषद असार मसांत से महाप्रबंधक नियुक्ति न भेला तक कर्मचारी सब तलब भत्ता न पहले मरम्मत संभार बिजली टेलीफोन के महसूल बुझावे न सके के साथे उपभोक्ता सबके पानी वितरण में समेत बाधा पुगल से कहे तत्काल महाप्रबंधक नियुक्ति के लिए दबाव मूलक आंदोलन के घोषणा कैले है। महाप्रबंधक नियुक्ति लेल मंत्रालय बेर बेर फाइल पठेला पर भी प्रधानमंत्री फाइल फिरता पठैले से आरोप लगबैत सरकार तत्काल महाप्रबंधक नियुक्ति न कैला पर देश भर के खाने पानी संस्थान में ताला लगा के सड़क संघर्ष में उतरे के चेतावनी समेत दिले है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव 236 छात्र छात्रा के विभिन्न श्रेणी के नेपाल विद्याभूषण पदक तथा नेपाल छात्रा विद्या पदक प्रदान कैले छथ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित समारोह में विद्या वारिधि प्राप्त करे वाला 129 गोटे के नेपाल विद्याभूषण क, स्नातकोत्तर तह में सर्वोत्कृष्ट होए वाला 54 गोटे के विद्याभूषण ख तथा स्नातक तह के विभिन्न संकाय में सर्वोत्कृष्ट नतीजा हासिल करे वाला 15 गोटे के विद्याभूषण ग प्रदान कैले रहला। ओहिना विभिन्न संकाय में स्नातक तह में सर्वोत्कृष्ट नतीजा हासिल करे वाला 28 तथा प्रमाण पत्र तह के 10 छात्रा के समारोह में नेपाल छात्रा विद्या पदक प्रदान कैले रहलन। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री कृष्ण प्रसाद सिटौला राष्ट्रीय सहमति के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के राजीनामा पहिल शर्त भेल से बतौले छथि। प्रधानमंत्री भट्टराई राजीनामा न देला तक वर्तमान संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट के समाधान न भेला से तत्काल राजीनामा देवे के परत से बतौले छथि। नेपाल प्रेस यूनियन पर्साई वीरगंज में आयोजना कैले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम में सिटौला संविधान सभा पुनर्स्थापना व नया निर्वाचन जोन भी विकल्प में गेला से राष्ट्रीय सहमति के सरकार आवश्यक रहल से हो स्पष्ट कैलन। नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम विपा समझौता प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई नेपाल और नेपाली जनता के लेल न भे के भारत के लेल कैले से आरोप समेत लगल छथि। विपा समझौता नेपाली जनता के चाहना विपरीत भेल से ठहर करैत ओहन भारत के हित में भेल से टिप्पणी कलन। प्रेस चौतारी नेपाल जिला कार्य समिति बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया में आयोजना कैले पत्रकार सम्मेलन में उपाध्यक्ष गौतम सुस्ता में नेपाली झंडा बोक के भारतीय विस्तार बादे प्रधानमंत्री भट्टराई वर्तमान समय में भारत के कठपुतली भेल से हो व्यक्त कलन। पूर्व प्रधानमंत्री तथा गृह
मंत्री समेत रहल गौतम जातीयता के आधार में राज्य टुकड़ा करे के काम एमाले के मान्य न होत से हो स्पष्ट कलन। वो माओवादी आ नेकपा एमाले संविधान सभा के निर्वाचन बाद दू बेर सरकार के नेतृत्व कर चुकला से सहमति के सरकार के नेतृत्व नेपाली कांग्रेस पावे के परत से धारणा व्यक्त कलन। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि भेला के बाद आंदोलित विभिन्न विद्यार्थी संगठन आई भी चक्का जाम कैले छल। पेट्रोलियम पदार्थ में भेल मूल्य वृद्धि तत्काल फिरता होय के मांग करैत आई सवेरे 1 घंटा उ सब देश भर चक्का जाम कैले छल। एही बीच आंदोलन जारी रखले युवा विद्यार्थी सब थप आंदोलन के कार्यक्रम सेहो सार्वजनिक कैले है। इससे पहले विभिन्न कैंपस अगाडि सरकारी या भारतीय नंबर प्लेट के गाड़ी सब चले में रोक लगाबैत आयल विद्यार्थी संगठन सब सरकार पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि फिरता न लेले से कहे थप कार्यक्रम घोषणा कैले से एमाले अखिल के अध्यक्ष माधव ढुंगेल जानकारी दिलन। ढुंगेल सर्वसाधारण के मौका के मध्यनजर करैत बिहान यानी 24 गते रव के दिन नेपाल बंद कार्यक्रम फिरता लेल गेल सेहो समेत बतौले छथि। अब खेल समाचार। भारत और न्यूजीलैंड बीच के 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता हो जा रहा है। नेपाली समय अनुसार रात 7:15 बजे से शुरू होने वाला क्रिकेट में कैंसर भेला के बाद पहली बेर युवराज सिंह मैदान में उतरे के भेल। खेल विशाखापट्टनम स्टेडियम में होय के भेल है। भारतीय संचार माध्यम सब युवराज सिंह के बेसी महत्व देला के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बेसी महत्व देके दबाव न बढ़ावे के लिए आग्रह से हो कैले छथि। विश्व कप क्रिकेट के नायक युवराज बढ़िया खेलतन से सबके विश्वास रहल है। मध्य समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर से। गोरखा में बासु स्मृति सभा भेल संपन्न। पार्टी विभाजन भेला के में कार्यकर्ता कैलक शिकायत। ज्ञान शिव के राष्ट्र निर्माण में लगावे के लिए राष्ट्रपति यादव कैलन आग्रह। खाने पानी में महाप्रबंधक नियुक्ति न भेला तक निरंतर आंदोलन करे के से कैल गेल घोषणा। अब भारत और न्यूजीलैंड बीच T20 क्रिकेट प्रतियोगिता आई रात हो जा रहा। अही के संग साँझ 6 बजे के मध्य समाचार ऐठूं समाप्त हुई। हम वंदना दिया जाए कि आगे सुनते रहो रेडियो मध्य 89.3 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।